भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा अवश्य ही मिलता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों, प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलीभूत होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा। समय से पहले या समय के बाद फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, उनका प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको जान या समझ नहीं सकता। आज जो भी कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर के उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होनी है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस समय हम जो भी दुख भुगत रहे हैं वो हमारे ही पिछले जन्मों के हमारे किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है। इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान ये भी है कि हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाओं के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है और वो सुख या दुख हमें खुद ही भोगने पड़ते हैं। मनुष्य के कब किए गए पाप कर्मों का फल उसे कब मिलेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान बड़ा ही विचित्र है। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और एक पीपल के पेड़ की छाया में जा करके बैठ गए। इतने में क्या देखा कि एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर के गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ करके मटर के दाने खाने के लिए लपका। उस दुकान पर नाम लिखा था सगाल चंद सेठ। दुकानदार का ध्यान जाते ही उसने उस बकरे के कान पकड़ लिए और 2-4 घूंसे उसे बांट दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुख से सारे मटर के दाने गिर गए। देवऋषि नारद जी ने जरा सा ध्यान करके देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप हंसे क्यों? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये सब कर्मों का फल है। तुम्बरु ने कहा, नहीं गुरुजी, कृपा करके मुझे सारी बात बताइए। नारद जी कहने लगे, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वो सगाल चंद सेठ स्वयं बकरा होकर के आया। ये दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सगाल चंद सेठ मर करके बकरा हुआ है और अपना पुराना संबंध समझ करके दुकान पर मटर खाने आया था। उसके बेटे ने ही उसको मार करके भगा दिया। मैंने देखा 20-25 बकरों में से कोई बकरा इधर नहीं गया, और ये ही क्यों गया? इसीलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस बकरे का इस दुकान से पुराना संबंध है। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़ करके घूंसे जमा दिए और कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहने लगा, जब इस बकरे को तू हलाल करना तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि ये मेरे मटर के दाने खा गया। जिस बेटे के लिए सगाल चंद ने इतना धन कमाया, वही बेटा मटर के 4 दाने भी नहीं खाने दे रहा, और अगर गलती से खा भी लिया तो फिर बदले में मुंडी मांग रहा है, वो भी अपने बाप की। प्यारे सज्जनों, नारद जी ने कहा, इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह को देख करके मुझे हंसी आ रही, और अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता।
प्यारे सज्जनों, इसलिए मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम अपने साथ ले जा सकें और अगले जन्म में भी हमारे काम आए। प्यारे सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ और नंगे बदन आया है और खाली हाथ ही उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन, ये दौलत, ये जमीन जायदाद, ये नाम, ये शोहरत, ये रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, परिवार किसी के साथ नहीं जा सकते, चाहे राजा हो या रंक हो। सब कुछ यहीं छोड़कर उसे जाना होगा। इसलिए संसार से इतना मोह, इतना लगाव ठीक नहीं। हमारे साथ में जाएंगे सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्म, हमारे द्वारा की गई दीन दुखियों की सेवा। जो भी पुण्य कर्म हम इस जन्म में करेंगे वो अवश्य हमारे साथ जाएंगे और आगे हमारे काम आएंगे। प्यारे सज्जनों, इसलिए प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो तो हमें आंखें बंद करके कुछ समय अवश्य बैठना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति में क्यों हैं। ये भागदौड़, ये तनाव, ये मकड़ी के जाले के जैसा बुना हुआ आसपास का वातावरण, हम इसमें इतने क्यों उलझे हुए हैं और किसके लिए। प्यारे सज्जनों, जब भी मौका मिले परोपकार के कार्य करो, दान धर्म करो। संतों ने भी कहा है कि जो कुछ तुम समेटते हो वो तो सपना है और जो भी तुम लुटा रहे हो केवल वही अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए याद रखो, इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, ये मकान, ये रुपए पैसे, ये जमीन जायदाद, ये परिवार, ये मित्र, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन सब इन वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़ करके मनुष्य यहाँ से चल देगा। जब वो जाएगा तो साथ में कुछ नहीं ले जा सकता, सिर्फ तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी। कोई भी मनुष्य साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकता। चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान, प्रभु की भक्ति, दीन दुखियों की सेवा, दान पुण्य के काम आपके अवश्य ही भविष्य में काम आएंगे। साथ में जो भी जाएगा वही अपना हुआ और जो आप नहीं ले जा सकते वे सब पराया हुआ।